नमस्कार, लेकिशास किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं चंद्रकला गुजिया। चलिए आज स्टार्ट करते हैं गुजिया बनाना। गरम पैन में डालते हैं 1 चम्मच घी। इसी के साथ इसमें डालते हैं 2 टेबल स्पून सूजी, और इसको लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भून लेते हैं। सूजी हमारी काफ़ी कुछ भुन चुकी है। अब हम इसमें डालते हैं अपने कटे हुए 2 टेबल स्पून बादाम, 2 टेबल स्पून काजू कटे हुए। इन ड्राई फ्रूट्स को भी सूजी के साथ अच्छे से हमें थोड़ी देर भूनना है। इसमें मिलाते हैं ग्रेटेड नारियल और इसे भी थोड़ी देर के लिए भूनते हैं। इसमें हम मिलाते हैं थोड़ा सा इलायची पाउडर, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। इन सब को भूनने के बाद में इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। एक पैन में मावे को क्रम्बल करके भून लेते हैं। मावे को हल्का गुलाबी होने तक ही हमें भूनना है। मावे को भी बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी शुगर सिरप। इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए आधा किलो चीनी और 250 ml पानी। इसे हमें चीनी के घुलने तक ही पकाना है। चीनी हमारी काफ़ी हद तक गल चुकी है। अब हम इसमें डालते हैं इलायची पाउडर और केसर। चीनी पकने के बाद इसे 3-4 मिनट ही और पकाना है। चाशनी हमारी पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। आइए इसे अब चेक करते हैं। हमें यहाँ चाशनी में तार नहीं बनाना है, बस ये हल्की सी चिपचिपी होनी चाहिए जैसे शहद होता है। शुगर सिरप को साइड में रख देते हैं, ये थोड़ी नॉर्मल हो जाए। अब हम अपनी स्टफिंग में मिलाते हैं बूरा। बूरा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। बूरा वैसे अंदर कम ही रखें। यहाँ डाल रहे हैं हम अपनी किशमिश। हमें यहाँ चाहिए आधा किलो मैदा, पर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ मैदा सिर्फ पाव भर ही ले रही हूँ, लेकिन जितनी हमने स्टफिंग बनाई है उसमें आधा किलो मैदा लगेगी। अब हम मिलाते हैं इसमें घी मोइन के लिए। घी और मैदा को अच्छे से मिक्स करेंगे। इस तरह से चेक कर लें कि मैदा में घी की क्वांटिटी सही है कि नहीं। अब हम अपनी मैदा का डो लगाते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें। हमें टाइट डो चाहिए। डो लग के हमारा तैयार हो गया है। यह पूरी से भी सख्त डो है। इसे हम कपड़े से कवर कर देंगे। मैदा को तोड़कर हम छोटी छोटी लोइयाँ बना लेते हैं, जितनी बड़ी हम अपनी रोटी के लिए लेते हैं। होली पर हर घर में गुजिया बनती है, पर अब की बार आप इस तरह से गुजिया बनाएं, कुछ डिफरेंट होगा। हमने अपनी पपड़ी बेल के तैयार कर ली है। इसी तरह से दूसरी पपड़ी बेल के भी तैयार कर लेंगे। पपड़ी ना ज़्यादा मोटी होनी चाहिए, ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए। इस तरह से पतली होनी चाहिए ये। इसे हम काट कर एक सी कर लेते हैं। इसे आप गिलास से, कटोरी से या किसी कुकी कटर से काट सकते हैं।
जो हमने पपड़ी बेली है इसके चारों तरफ पानी लगा लेते हैं और 1 चम्मच स्टफिंग डालते हैं इसमें। स्टफिंग ज़्यादा नहीं भरनी चाहिए वरना गुजिया के फटने का डर रहता है। दूसरी पपड़ी के साथ इसे कवर करेंगे और किनारों को दबा देंगे अच्छे से। गुजिया को गौंटने के लिए आटे को पिंच करें और फोल्ड करें, पिंच करें और फोल्ड करें। इस तरह से पूरे गुजिया को पिंच और फोल्ड करके गौंट लें। इसी तरीके से हम अपनी सारी गुजियाँ तैयार करेंगे। साइड से जो हम मैदा निकाल रहे हैं काट के, ये दोबारा काम में ले लेंगे, इनकी फिर से लोई बना लेंगे। जैसे हमने अपनी पहली गुजिया में चारों तरफ पानी लगाया था और स्टफिंग भरी थी, उसी तरह से इस गुजिया में भी स्टफिंग भरेंगे और दूसरी पपड़ी से कवर करके चारों तरफ से प्रेस करेंगे। हमने यहाँ पर एक मोटा कपड़ा लिया है गुजिया रखने के लिए। गुजिया बनने के बाद में इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए, सूखनी नहीं चाहिए, वरना इनके फटने का डर रहता है। हमने यहाँ गुजिया फ्राई करने के लिए घी लिया है, आप चाहें तो इसकी जगह तेल भी ले सकते हैं। ये मीडियम हॉट होना चाहिए। अब हम इसमें अपनी एक एक करके गुजिया डालते हैं। इसे 2 या 3 मिनट बाद पलटें। जब ये एक तरफ से हल्की सी सिक जाए और पलटते वक्त इसका ध्यान रखें ये टूटे ना। गुजिया हमारी दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब इसे निकाल लेते हैं। गुजिया को निकाल के सीधे चाशनी में डालेंगे। चाशनी हमारी ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, हल्की निवाई होनी चाहिए। गुजिया को चाशनी में अच्छे से डिप करें। इसमें चाशनी अच्छी तरह ऊपर तक डालें। 5 मिनट इसे चाशनी में रहने दें, उसके बाद इसे निकालकर साइड में रख लें। हमारी गुजिया रेडी है। इसे बादाम से या पिस्ते से, जिससे आप चाहे गार्निश करें। यहाँ मैं आप गुजिया को एक को काट के दिखाती हूँ, कितनी जूसी और सॉफ्ट बनी है। मेरे को तो इसको देख के ही मुंह में पानी आ रहा है, बहुत ही यम्मी है। अब आप गुजिया बनाइए, खाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको कैसी लगी। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।